तो हमारा यहाँ पे अब चैप्टर चालू होता है पीएन जंक्शन डायोड। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर चालू होता है पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या सब। सबसे पहले आ जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बाद अनबायस पीएन जंक्शन डायोड, देन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, आइडियल डायोड इक्वेशंस आ जाएंगे, डायोड रजिस्टर्ड, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डायोड रेजिस्टेंस एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डायोड कैपेसिटी, डायोड कैपेसिटेंस एंड उसके रेफरेंसेस। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं इंट्रोडक्शन में कि डोपिंग क्या होता है। ये डोपिंग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एसआई एंड जीई, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जो भी हमारा डायोड बना होता है वो मैक्सिमम दो ही चीज़ों का बना होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का बना होता है। और इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के बाद मतलब कि ये काम सही से कर पाते हैं। क्या लिखा है ये डोपिंग, उसी को बोला जाता है कि जैसे इसमें डायोड में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के साथ साथ कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे तभी वो हमारा सही से काम करेगा, उसको हम कहते हैं डोपिंग। ये एक फॉर डिफिनीशन हो गया। उसके बाद आता है एक्सटर्नल डोपिंग सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे कि ये होता है हमारा पी टाइप, ये होता है हमारा एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर डॉप्ड विथ पेंटावेलेंट मटेरियल। ये सारे केमिकल्स के नाम है। इन सभी केमिकल्स कंटेन्स होते हैं एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पेंटावेलेंट मतलब केमिस्ट्री में आप पढ़े हो, हम सभी पढ़ते हैं कि जैसे कि 1 2 3 4 5, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और ये हो गया हमारा किसके लिए, एन टाइप के लिए। ये है हमारा सॉरी एक सेकेंड, ये है हमारा एन टाइप के लिए, ये हमारा एन टाइप है। ये हो गया हमारा एन टाइप के लिए। और पी टाइप में भी हमारे पास क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे एक खाली रह गया तो इधर से ये इधर की तरफ ये मूव करता है, तो फिर हमारा जो हो जाता है ये एक्सटर्नल डोपिंग सेमीकंडक्टर। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एक्सटर्नल डोपिंग सेमीकंडक्टर का एन टाइप सेमीकंडक्टर डॉट विथ पेंटावेलेंट मटेरियल, PASSB एक्सेट्रा, बहुत सारे केमिकल्स अलग अलग होते हैं, उसके हेल्प से करते हैं हम लोग। कंटेन्स एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये है तो इसको देता है इसलिए। और यहाँ पे क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मतलब कि पी टाइप ये साइड हो गया हमारा और एन टाइप। तो पी टाइप में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर डॉप्ड विथ टेट्रावेलेंट मटेरियल, इसमें 3 होते हैं, तो इसमें एक एक्सेस एक होल बच जाता है, एक जगह बच जाता है। तो इधर से जो मूव करता है उसी में मतलब कि जो हम बोलते हैं कि मूव डॉपिंग लेयर बन जाता है, आगे बढ़ेंगे हम तो वही बन जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहले उसमें आता है अनबायस, नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ से बैटरी ला के पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल डायोड जैसे ला रखते हैं, तो वो होता है हमारा पास अनबायस्ड डायोड। उसके बाद आता है हमारे पास फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एक बैटरी लगा हुआ आता है जिसका पॉजिटिव, एक सेकंड बता रहा हूँ, जैसे कि ये एक ये बैटरी हो यहाँ, एक सेकंड, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बैटरी का ये हमारा पॉजिटिव पोल होता है, ये हमारा निगेटिव पोल होता है। पॉजिटिव पोल से ये प्लस पॉइंट, इसका जो पी टाइप होता है इधर कनेक्टेड होता है और नेगेटिव से एन टाइप के साइड कनेक्ट है, उसको बोलते हैं लोग फॉरवर्ड बायस। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पी टर्मिनल ऑफ डायोड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टर्म ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में क्या हो जाता है कि रिवर्स बायस में इसका उल्टा होता है कि जैसे कि पी टाइप टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और एन टाइप पॉजिटिव से। तो इसी तरह से हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स का डिफिनीशन हो गया। ये रिवर्स से क्या हुआ, पी टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
उसके बाद आता है हमारे पास अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या होता है, एज सुन एज ए जंक्शन इज फॉर्म्ड, यहाँ पे जो जंक्शन फॉर्म होता है ये बीच में जंक्शन फॉर्म हो रहा है, तो उसमें क्या बोला जाता है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप मटेरियल डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन और टू द पी टाइप मटेरियल। जैसे इलेक्ट्रॉन्स ये इधर से एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आएंगे और पी टाइप से होल्स इधर की तरफ जाएंगे, तो बीच में ये जो लेयर बन जाता है इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये होता है, और डिप्लीशन लेयर बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि एज सुन एज द जंक्शन इज फॉर्म द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप मटेरियल डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन इन द पी टाइप मटेरियल एंड द होल्स इन द पी टाइप मटेरियल डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन टू द एन टाइप मटेरियल। इन दिस प्रोसेस इज रिकमेंडेड रिकॉम्बाइन और रिकॉम्बाइन ईच अदर। तो यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड की तरफ मूव करना चाहते हैं और होल्स इस साइड की तरफ, तो होल्स जो है ये इस साइड रह गया और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ गया, तो बीच में ये जो जंक्शन, इस बीच वाले पॉइंट को जंक्शन बोला जाता है। और ये जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है हमारा डिप्लीशन लेयर। आफ्टर फ्यू रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स देयर इज ए डिप्लीशन ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स इन द रीजन नियर द जंक्शन ऑन द बोथ साइड। सच रीजन इज नॉन एज डिप्लीशन और स्पेस चार्ज रीजन। हाँ, तो यही चीज़ बताएगी कि ये जो बीच में लेयर बन जाता है उसको बोला जाता है डिप्लीशन या फिर स्पेस चार्ज रीजन। ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डॉपिंग लेयर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवर्स बायस। इसका जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है ये इसका, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डॉपिंग लेवल के। जितना कम डॉपिंग होगा उतना ज़्यादा, मतलब इसके अंदर डॉपिंग क्या होता था, इम्प्योरिटीज़, तो जितना कम इम्प्योरिटीज इसके अंदर होगा उतना ज़्यादा इसका डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होगा उतना कम इसका डॉपिंग लेयर होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवर्स बायस में। जब हम रिवर्स बायस करते हैं, ये तब बताया गया है कि जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से जॉइंट है और नेगेटिव टर्मिनल से एन से जॉइंट है। और यहाँ पे, और जब हमारा रिवर्स बायस होगा इट मीन्स कि पॉजिटिव टर्मिनल माइनस पोल से कनेक्ट होगा बैटरी के और नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट होगा, तब हमारा क्या होगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा डिप्लीशन लेयर होगा, डिप्लीशन होगा उतना ज़्यादा ही, कि जितना ज़्यादा डिप्लीशन लेयर होगा उस हिसाब से उसके अंदर उस हिसाब से इम्प्योरिटीज़ रहेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अपोजिट इमोबल impurities ions on both sides of the junction, potential is developed which stops further diffusion of electrons and holes. Such potential is known as barrier potential or built-in voltage। कि मतलब कि किसी भी चीज़ का कोई एक लिमिट होता है ना, तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज इधर से पास हो रहे हैं, अपोज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो डायरेक्ट करंट फ्लो करने चले देता है। मतलब जो भी हमारा जैसे जर्मेनियम का मिनिमम वोल्टेज यहाँ पे 0.3 वोल्ट है, सिलिकॉन का 0.7 है, वो फिर हट जाता है। फिर आगे अब ग्राफ में मिलेगा, इसका हिसाब से बताया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे गया, उसके बाद फिर वो सॉरी ये नहीं, ये देखिए यहाँ पे इसका नी वोल्टेज को बोला जाता है। फिर इसका फॉरवर्ड बायस में चला जाता है और रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन हो जाता है। एक सेकेंड। तो अभी तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जर्मेनियम का होता है 0.3, सिलिकॉन का होता है 0.7। अब आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।